let me just tell you, you are doing a wonderful job for our fraternity, IFA, RIA fraternity, CWM, CFP, जितने भी हमारे दोस्त हैं सबके लिए आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। और थैंक यू एक बार फिर से ये मौका मुझे देने के लिए कि अक्रॉस इंडिया के सभी हमारे फ्रेंड के साथ मैं एड्रेस कर सकूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, आज का हमारा टॉपिक है फिनेंशियल लेसन वाया माइथोलॉजी। इसमें हम आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात करेंगे हम माइथोलॉजी के बारे में। माइथोलॉजी की जब हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से आप सब लोग एग्री करेंगे, माइथोलॉजी में जबरदस्त पावर है और हम सबको ही अपने माइथोलॉजी से जबरदस्त प्यार है और हमारे कई तरह के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। आई थिंक आप लोग एग्री करेंगे इस बात से। अगर एग्री करते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज एक बार जस्ट चैट बॉक्स में टाइप करें एग्री। ट्रू, यस, प्रजापति जी बोलते हैं ट्रू, या यस, एग्री एग्री एग्री। थैंक यू फ्रेंड्स। ये अभी हाल के दिनों में जब लॉकडाउन चालू हुआ, इस बात का प्रमाण है कि रामायण और महाभारत वापस से अपने दूरदर्शन ने चालू किया एंड अदर चैनल ने चालू किया और हमने देखा किस तरीके से एक पुराना सीरियल, राइट, जो कि हमने 20 साल 25 साल पहले एंजॉय करा था और इस टाइम फिर से चलाया गया, जिसमें कितनी सारी टेक्निकल खामियां थी और इन सब के बावजूद उन्होंने जो रनिंग सीरियल्स थे और इन सब पीछे छोड़ दिया दोस्तों, टीआरपी में नंबर 1 आ गए, राइट। सो ये पावर है माइथोलॉजीज का। हमारे माइथोलॉजी को हम अपने माइथोलॉजी से कितना ज्यादा प्यार करते हैं कि आज भी, राइट, और ये रिलेवेंट कितना है, और माइथोलॉजीज जो भी हैं हमारे, इनसे हम लाइफ के लेसन ले सकते हैं और लेते भी रहते हैं। आज हम लोग फिनेंशियल लेसन लेने वाले हैं, बट देन आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने बोला कि हम अपने माइथोलॉजी से हमारे सेंटिमेंट काफी जुड़े हुए हैं और हम नहीं चाहते हैं कि किसी का सेंटिमेंट इससे आहत हो, डिस्टर्ब हो। तो इसके लिए जस्ट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। फ्रेंड्स, द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज टू लर्न फ्रॉम आवर माइथोलॉजी। आज का जो सेशन है सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम देखें इसको, राइट। द इंटेंशन इज नॉट टू हर्ट एनीवन रिलीजियस सेंटिमेंट्स। कुछ भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं है। एग्जाम्पल आर बेस्ड ऑन आवर माइथोलॉजी व्हिच आर पब्लिकली अवेलेबल। सो गूगल में और अदर सोर्सेस जो भी हैं, हमें इजीली ये अवेलेबल है, मिल सकते हैं। Neither we nor you can be sure of the truthfulness of any incident, so let's not waste our time debating the same. I hope ये जो डिस्क्लेमर है इससे आप लोग एग्री करेंगे, राइट फ्रेंड। तो सेशन को आगे बढ़ाएंगे, बट सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहूंगा। दोस्तों, मनी भाई ने मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया, वहां पे मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा और मैं बताना चाहूंगा कि मैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से हूँ। जमशेदपुर एक छोटा सा शहर है ईस्टर्न इंडिया का, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो ईस्टर्न पार्ट में एक बड़ी सिटी की बात करें तो पहला जब नाम आता है कोलकाता। आप में से बहुत सारे लोग कोलकाता गए होंगे। तो कोलकाता में अगेन एक सिटी, एक जगह है बहुत फेमस है, वो विक्टोरिया। सो लॉकडाउन से पहले कोलकाता में गया था अपने फैमिली के साथ और वहाँ पे एक और चीज फेमस है विक्टोरिया के पास में, तांगा। ठीक है, तो मेरा बेटा जो 8 साल का है वो जिद करने लगा, बोला कि पापा तांगा में बैठेंगे। मैं बोला चलो यार बैठते हैं, क्या दिक्कत है। तो बगल में एक तांगे वाले को मैंने आवाज दिया, तांगे वाला आया और हम लोग तांगे में बैठ गए। तो दोस्तों, तांगे में बैठे, तांगा चला और थोड़ी दूर गया होगा, तांगा रुक गया। सो तांगा वाला नीचे उतरता है, तांगा घोड़ा के पास जाता है और उसके पास कुछ डांस जैसा एक्टिविटी करता है दोस्तों, और वापस से तांगा में बैठता है और तांगा फिर चलता है। तो ये हम देख रहे थे। उसके बाद फिर थोड़ा दूर जाता है, फिर तांगा रुक जाता है, फिर वो नीचे उतरता है, फिर उसके पास जाके कुछ डांस जैसा एक्टिविटी करता है, फिर ऊपर आता है, फिर थोड़ी दूर चलता है, फिर उसको उतरना पड़ता है, फिर घोड़ा के पास कुछ तो डांस जैसा एक्टिविटी करता है। ऐसा ये करीब 5 बार रिपीट हो गया फ्रेंड्स। अब मुझे गुस्सा आ गया, मैं बोला यार तांगे वाले, तो तांगा रुक, ये हो क्या रहा है तुम्हारे साथ? एवरी टाइम तुम नीचे उतरते हो, हम यहाँ राइड एंजॉय करना चाहते हैं और हम एंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि बार बार रुक जा रहे हैं, और तुम ये आगे जाके क्या ये डांस जैसा कुछ तो एक्टिविटी तुम कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो
दंगा वाला क्या बोलता है, साहब आप जो है ना गुस्सा मत करो, एक्चुअली क्या है ना, ये घोड़ा मेरा नहीं है, मेरा दोस्त का है, और ये घोड़ा बाराती वाला घोड़ा है, तो इसके सामने जब तक जाके नाचते नहीं ये आगे बढ़ता नहीं। राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारा माइंड जो है ना, ये भी ये बाराती वाले घोड़े के जैसा है। राइट। सो जिस तरीके से बाराती वाला घोड़े के सामने नाचते नहीं है, आगे बढ़ता नहीं, हमारा माइंड को जब तक हम खोलते नहीं, इसके अंदर कुछ जाता नहीं। आज हम कुछ सीरियस बात करने वाले हैं, फिनेंशियल लेसन्स लेने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है क्या, हम सेमिनार में जाते हैं, वेबिनार में जाते हैं, कुछ अपने लर्निंग्स के साथ जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अच्छा कौन है स्पीकर, जरा स्पीकर का चेहरा देख लें, क्या है, जरा क्या बताने वाला है ये जरा समझ लें, ठीक है, देखते हैं क्या बताता है, ठीक है। तो कई बार हम जज करने के मूड में होते हैं, और जज करने के चक्कर में होता क्या है ना, हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तो मेरा सिंपल सा रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों को कुछ भी नया नहीं बताने वाला हूं, लेकिन कुछ तो रिलेवेंट हो सकता है अगर अपना माइंड आप ओपन रखेंगे। सो दोस्तों, क्या ये डील हो सकता है? ओपन माइंड के साथ हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। इफ इट इज सो, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस यस यस, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, एक बात बताएं, आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, और कुछ तो लाइफ में कर रहे हैं जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है, हमारा घर चल रहा है, ठीक है, काफी अच्छे से चल रहा है। इनफैक्ट हर कोई इस दुनिया में कुछ ना कुछ कर रहा है, और ये दुनिया चल रही है और अच्छे से चल रही है। उसमें कभी कभार कोरोना जैसी घटनाएं हो जाती है, जहाँ के जिसके चलते हम आज लॉकडाउन की स्थिति में हैं, और ये वेबिनार के थ्रू से हम एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। बट देन ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सारा चीज, कोई तो एक पावर है जो इसको चला रहा है, राइट, सुप्रीम पावर, ठीक है। वो अगर चाहे तो एक सेकंड में दुनिया खत्म हो सकती है, वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है, राइट। सो इस सुप्रीम पावर पे आप लोग बिलीव करते हैं? अगर बिलीव करते हैं, आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, मतलब नहीं है, ठीक है, मानते हो इस सुप्रीम पावर को, तो प्लीज टाइप कीजिए यस। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे बोलने से पहले काफी रिस्पॉन्स आ गए। ये दिखाता है कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो। तो फ्रेंड्स, हम किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन को मानते हो, ठीक है, इस सुप्रीम पावर का एक ही नाम है गॉड, और भगवान एक ही है। चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको ही बोलता है भगवान एक है। भले हम किसी भी उसके एक प्रकार को, इस टाइप को मानते हो, अलग चीज है, लेकिन बोला गया है भगवान एक ही है। सो ये गॉड को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पहले हम समझते हैं, और उससे क्या लर्निंग हो सकता है आगे हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, ये गॉड को अगर हम डिस्क्राइब करें, ठीक है, GOD। सो जी फॉर जनरेटर, लॉर्ड ब्रह्मा। हिंदू रिलीजन के हिसाब से लॉर्ड ब्रह्मा को क्रिएटर कहा गया है, जनरेटर कहा गया है, क्योंकि इन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, इस यूनिवर्स को बनाया है, राइट। एंड ऑर्गेनाइजर, ये डिपार्टमेंट जो है लॉर्ड विष्णु को मिला है। इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि ये पूरी दुनिया को चलाएंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइज करेंगे अपने तरीके से, और वो अपने तरीके से इस दुनिया यूनिवर्स को चलाते हैं। एंड फाइनली डिस्ट्रॉयर, लॉर्ड शिवा। तो जब भी कुछ इम्बैलेंस हो जाता है और कुछ चीजें बढ़ जाती है, पाप बढ़ जाता है धरती पे, तो डिस्ट्रॉयर मतलब लॉर्ड शिवा को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि वो दुष्टों का नाश करेंगे, और धरती, स्वर्ग लोक और पाताल लोक को, मतलब जो भी कुछ इम्बैलेंस होता है तो उसको बैलेंस करेंगे, राइट। सो जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर, ये तीन डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, या तीन भगवान हैं, इनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। वो अपने काम को बेहतरीन तरीके से करते हैं, जिसके चलते ये दुनिया चल रही है, राइट। फ्रेंड्स, ये एक भी काम बोलो, चाहे वो क्रिएटर का काम हो, ऑर्गेनाइजर का काम हो, या डिस्ट्रॉयर का काम हो, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, ठीक है। और आज हम लेसन इनसे ही लेने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज हम देखेंगे, ये इस दुनिया को बनाए हैं और इस दुनिया को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस दुनिया को ये लीड कर रहे हैं, ये लीडर्स हैं। हम आप अगर बात करें तो चाहे घर की बात हो, कोई ऑफिस की बात हो, बिजनेस की बात हो, कहीं ना कहीं या तो छोटे स्तर में या बड़े स्तर में, इवन हम भी कुछ ना कुछ लीड कर रहे हैं। अगर अपना घर भी चला रहे हैं तो घर के लीडर तो आप ही हुए।
अगर ऑफिस चला रहे हैं, ऑफिस के बॉस आप हैं, तो आप ऑफिस के लीडर्स हुए, ठीक है। तो ये लीडरशिप बहुत बड़ी चीज होती है, राइट। सो ये लीडरशिप लेसन्स, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि कनेक्टिंग विद इन्वेस्टर्स, और हम तो इंडिविजुअल बेसिस पे कनेक्ट करते ही हैं, बट लेसन जो आज हम लेने वाले हैं मेथोलॉजी से, अगर पहले हम कनेक्ट कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत इजी हो जाएगा, हम अपने इन्वेस्टर्स से भी इस चीज को बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे, राइट फ्रेंड। सो पहला लेसन, या अभिषेक कदम जी, सुपर फुल फॉर्म गॉड, राइट। पहला लेसन हम लेंगे लॉर्ड ब्रह्मा से। दोस्तों, लॉर्ड ब्रह्मा, जैसा कि हमने बताया कि लॉर्ड ब्रह्मा कौन है। लॉर्ड ब्रह्मा इज द क्रिएटर, इज द जनरेटर। उनमें इतनी जबरदस्त क्रिएटिविटी थी कि उन्होंने इस यूनिवर्स को बनाया, और क्या बेहतरीन बनाया। दोस्तों, आप सोचिए, ये दुनिया में क्या कुछ है। फायर है, एयर है, राइट, वाटर है, नेचर है, पहाड़ पर्वत नदियां, ठीक है, और जितने भी चीजें हैं जो यूनिवर्स से और नेचर से हमें जो कुछ मिला हुआ है, ठीक है। इवन हम इंसान, ठीक है, हम इंसान को बनाया, क्या जबरदस्त इनमें क्रिएटिविटी होगी। इनफैक्ट कुछ 84,000 करोड़ योनियां होती हैं, बोलते हैं कि टाइप के इस धरती में लोग टाइप के प्राणी हैं, चाहे वो कीड़ा मकोड़ों की बात हो या जो कुछ है, इन सबको बनाया। सो क्या जबरदस्त क्रिएटिविटी लॉर्ड ब्रह्मा में है कि इन्होंने इतना जबरदस्त इस दुनिया को बनाया। सो बीइंग ए फिनेंशियल एडवाइजर बोलिए, बीइंग ए आईएफए बोलिए, या जो भी है, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर, सीएफपी, जो भी हैं, पहला लेसन जो हमें लॉर्ड ब्रह्मा से लेना है, जो हम इनसे सीख सकते हैं, वो है क्रिएटिविटी। दोस्तों, हम कुछ भी कर रहे हो, किसी भी बिजनेस में हो, हमारे बिजनेस में तो अगेन क्रिएटिविटी की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो इसका मतलब है आप दूसरे से अलग हैं। वेल, द बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने बैठे हैं मनी भाई, दूसरे बेस्ट एग्जांपल हैं शिवा भाई, और साउथ में है मटरू भाई। देन इसके अलावा भी और 3-4 नाम ले सकते हैं, बट इनकी अगर हम बात करें, क्या 8 साल पहले मनी भाई को कोई नहीं जानता था, अचानक से कहीं से तो आ गए, और इतना जबरदस्त आए कि पूरा इंडिया को कवर कर गए। आज के डेट में कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा जो मनी भाई को नहीं जानता है। ये इनकी यूनिक क्रिएटिविटी है। सेम चीज शिवा भाई अपने साउथ में काम कर रहे हैं, प्लस उनको भी धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, मटरू भाई को जान रहे हैं, उनकी अपनी यूनिकनेस है, राइट। दोस्तों, यूनिकनेस, क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप भी पूरा इंडिया में छा जाओ या वर्ल्ड में छा जाओ। यहाँ पहली बात ये मैं बताना चाहूंगा कि हम सब यूनिक हैं, और हम सब में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी छिपी हुई है। कौन सी क्रिएटिविटी आप में है, इसको थोड़ा सा निकालने की जरूरत है, और उस एक क्रिएटिविटी से आप लोगों को कनेक्ट करना अगर चालू करेंगे। हम इस बिजनेस में है दोस्तों, 10 से 20 किलोमीटर के डायमीटर को भी अगर हम अपनी क्रिएटिविटी से कवर कर लेते हैं और लोग हमसे एसोसिएट होने लगते हैं, मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। मेरे अगर आप लोग मेरे से एग्री करते हैं तो प्लीज टाइप कीजिए एग्रीड। किसी ने लिखा है एग्जैक्टली शिवा भाई, मनी भाई आर ग्रेट। यस, दे आर ग्रेट। अच्छा, किसी ने ये भी लिखा है वॉइस डिस्टर्बिंग। मनी भाई, मेरा वॉइस डिस्टर्ब हो रहा है क्या, या क्लियर है? कुछ बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है क्या? यस, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब क्रैक हो रहा है या बैकग्राउंड नॉइज है? ना, बैकग्राउंड नॉइज है, हवा का साउंड है कुछ। ओके ओके फाइन, अभी ठीक है? फिर से कुछ बोलिए तो मालूम पड़े। अभी ठीक है? आई होप यस यस। ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, फाइन। सो ये क्रिएटिविटी की मैं बात कर रहा था। आप देखिए, आप किसी छोटे शहर से हो, बड़े शहर से हो, मतलब नहीं है। 25 किलोमीटर का डायमीटर अगर आप कवर कर रहे हो तो मतलब एक छोटा शहर तो कवर हो जाता है। अगर उस शहर को अपनी एक यूनिक क्रिएटिविटी, अब यूनिक क्रिएटिविटी क्या है, आपके अंदर क्या है जो आपने पिछले 15 साल 20 साल 25 साल से दबा के रखा था, उसको निकालिए। मनी भाई भी 8 साल पहले ही निकाले, और निकाल के देखिए आज पूरा दुनिया में छा गया, पूरा इंडिया में तो छा गया। सो ये पॉसिबिलिटी है। अब क्या है वो एक यूनिक चीज, आपको देखना होगा। वो आपका यूनिकनेस हो सकता है, कुछ तो हो सकता है फोटोग्राफी हो सकता है, कुछ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो सकता है,
ये नॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस और ये प्रोडक्ट नॉलेज की मैं बात ही नहीं कर रहा। आप कोई एक ऐसा चीज निकालिए जिससे आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट होता रहेगा। फ्रेंड्स, मेरे इस बात से अगर आप एग्री कर रहे हैं कि लोगों से कनेक्शन बनना पहले जरूरी है, बाद में बिजनेस तो होता रहता है। सो इस बात से अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज टाइप कीजिए एग्री। हनुमान राव जी पूछ रहे हैं सो व्हाट। सो व्हाट का मतलब हनुमान भाई आप देखिए आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, मुझे तो नहीं पता, पर्सनली मैं नहीं जानता हूं। अगर आप खुद भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप अपने लोगों को पूछिए, आपके फैमिली वालों को पूछिए, आप अपने दोस्तों को पूछिए, आप अपने कलीग से बात कर सकते हैं, वो आपको बेहतर जानते हैं। आपके अंदर का कुछ तो एक छुपा हुआ टैलेंट होगा, उसको दुनिया के सामने लाइए। और आज हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में हैं, इस डिजिटल वर्ल्ड से आप लोगों के साथ कनेक्ट होने का बेहतरीन तरीका, अगर आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा गाते हैं, तो वो वही से ही चालू कर दीजिए, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लोगों को कम्युनिकेट तो करना चालू कीजिए। देखिए क्या बेहतरीन लोगों से कनेक्शन बनता है। और जब उनको पता चलेगा कि यार ये इंसान इतना अच्छा गाता है, और बाद में जब पता चलेगा कि ये एडवाइजरी बिजनेस में भी है, तो पहली बात, एक सिंगर अच्छा गाता है तो कनेक्शन कैसे बैठता है, अच्छा सिंगर है, इंसान भी अच्छा ही होगा, ठीक है। और पता चलता है कि एडवाइजरी बिजनेस में ही है, चलो कभी बात कर लेते हैं, कभी मिल लेते हैं, ठीक है। पहले आपको वो नीच को आइडेंटिफाई करके उस पर काम करना पड़ेगा। उसमें काम कर लिए, उसके बाद देखिए लोगों के साथ कनेक्शन बैठता है, फिर ये बिजनेस बिजनेस नहीं रहेगा। आप बिजनेस को मतलब क्या बोले, आप एंजॉय करना चालू कर देंगे, रियली एंजॉय करना चालू कर देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट पे बाद में वो सेकेंडरी है, उसको कभी भी इस चीज में मत लाएं, सिर्फ आप डिजिटल मतलब अपना स्टार्ट कीजिए क्रिएटिविटी को और कनेक्ट करना चालू कीजिए। यस यस हनुमंत भाई, आई नो यू वेल, ठीक है, हम लोग मिले भी हैं, बट एनीवे, राइट। सो या, सो लॉर्ड ब्रह्मा से एक चीज जो सीखनी है वो क्रिएटिविटी, और ये क्रिएटिविटी हम सब के अंदर है दोस्तों, जस्ट उसको निकालने की जरूरत है। ये सोचते हुए इससे अपने को कुछ होने वाला नहीं है करके हम तो कहीं तो दबा बैठे, वो स्कूल टाइम में ही छोड़ दिए शायद, कॉलेज टाइम में छोड़ दिए, या शादी उदी होने के बाद तो एकदम भूल भी गए हैं शायद। तो उस एक क्रिएटिविटी को निकालिए और उस पर आगे बढ़िए। आई होप अभी तक जो भी मैंने बात करी ये क्लियर है सबको। इफ इट इज क्लियर देन प्लीज टाइप कीजिए क्लियर। थैंक यू रमाकांत जी, थैंक यू Subramaniam Swami ji. Okay, we have South friends from South also. My language is okay, or shall I communicate in English also? If it is okay, then please type my South Indian friends. Okay, clear. Okay, sir. Okay. Oh, that's great. Thank you. Friends, next जो लेसन हमें लेनी है, that is ब्रह्मा से हमने ले लिया। नेक्स्ट इज विष्णु इज द ऑर्गेनाइजर। इनसे जो लीडरशिप लेसन लेनी है वो अल्टीमेट है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। सो इस पिक्चर को देखिए, दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ ब्रह्मा जी। इनके दो वाहन हैं, एक है सर्प, दूसरा है गरुड़ा। सर्प जब उन्हें विश्राम करना होता था और जब रेस्ट करना होता था तो उनपे रेस्ट करते थे, और जब उनको भ्रमण करना होता था, मतलब पूरा यूनिवर्स का भ्रमण करना होता था, देन वो गरुड़ में बैठते थे। सो व्हाइल रेस्टिंग ही टेक्स मतलब ही रेस्ट इन द स्नेक, द शेषनाग, एंड व्हाइल ट्रैवलिंग ही यूज गरुड़ा। सो दिस इज व्हाट द थिंग। या दोनों में विशेषता है दोस्तों। क्या शेषनाग, स्नेक की विशेषता की अगर हम बात करें तो वो दूर का नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनकी निकट दृष्टि बहुत जबरदस्त है। और गरुड़ा जो है उसकी दूरदृष्टि बहुत जबरदस्त है, ठीक है। सो बीइंग ए लीडर, आप किसी भी जगह पे, घर पे हो, बाहर पे हो, बिजनेस पे हो, जॉब पे, हर जगह यहां अप्लाई होता है। आपको आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्लियर होने चाहिए, एट द सेम टाइम आपके लॉन्ग टर्म गोल्स भी क्लियर होने चाहिए। स्नैक से जो लेसन लेना है, शॉर्ट टर्म विजन, शॉर्ट टर्म गोल्स, एंड गरुड़ा से लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म गोल्स क्लियर होना जरूरी है, राइट। सो हम बिजनेस में हैं, हमें एयूएम बढ़ाना है, हमारा आज हम 25 करोड़ में बैठे हैं, हम चाहते हैं 100 करोड़ में पहुंचे, तो 100 करोड़ का विजन बना लिया। अभी कब तक पहुंचेंगे, शायद 3 साल में पहुंचेंगे, या 5 साल में पहुंचेंगे, या 1 साल में भी पहुंच सकते हैं, ठीक है, वो जरूरी है। बट एट द सेम टाइम 25 से 100 करोड़ डायरेक्टली तो जंप नहीं करोगे, आप उसको टुकड़ों में बांट के अपना शॉर्ट टर्म गोल्स भी क्लियर कर लीजिए।
कहने का मतलब है आप अपना 25 से 30 में कैसे पहुंचेंगे, 40 में कैसे पहुंचेंगे, 50 में कैसे पहुंचाएंगे, वो भी, उसका भी क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी। फ्रेंड्स, लॉर्ड विष्णु गॉट 4 हैंड्स। भगवान विष्णु के पास 4 हैंड्स थे, एक हाथ में शंख है, ठीक है। शंख कब काम आता था और या उसका यूटिलाइजेशन कब होता था? युद्ध में जब डिक्लेयर करना होता था, इन वार व्हेन वी नीड टू डिक्लेयर द वार, राइट, इन दैट टाइम शंखा गेट यूज्ड दैट टाइम, राइट। सो अफर्मेशन के लिए, डिक्लेरेशन के लिए शंख का यूज होता था फ्रेंड्स। यहां आप बिजनेस में हो, सीरियस बिजनेस में हो, तो आप आपका जो भी गोल्स हैं, इन गोल्स को डिक्लेयर कर दो। आपने डिक्लेयर किया, लेकिन अगर आपकी छोटी सी टीम है या बड़ी टीम है, जो भी हो, उनको पता ही नहीं है कि आपका विजन क्या है, काम करेगा? क्योंकि आप अकेले काम नहीं करने वाले हो, आपका टीम आपके साथ काम करने वाला है। So declaration is very much required. You need to declare your short-term and long-term goals so that it should be known by your own team members. You know your vision. You are very much clear about visions, your vision, long-term, short-term goals, but your team is not known about that. This is not aligned. Then do you think it's going to work out? No. So आपका टीम को पता होना चाहिए, आपका फैमिली को पता होना चाहिए कि मैं इस साल का ये टारगेट लेके चल रहा हूं, 3 साल 5 साल का ये टारगेट लेके चल रहा हूं, और उसमें आप डेविएट करेंगे तो आपका टीम मेंबर और आपके फैमिली मेंबर आपको पुश करेंगे कि आपको ये चीज अचीव करना है, कहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे। तो इट शुड बी दैट सीरियस। आप डिक्लेयर कर देते हो तो आप पीछे नहीं हट सकते हो, और मन ही मन में डिक्लेयर किया, कहीं लिखा तक नहीं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज जस्ट ए विश। और विश पूरा हो नहीं पूरा हो कोई चलता है, राइट। सेकंड फ्रेंड्स, चक्रा। चक्रा वो कभी रुकता नहीं है, वो घूमते रहता है, कभी रुकता ही नहीं है। तो चक्रा से जो लेसन लेना है, चक्रा से जो लेसन लेना है वो ये है कि कभी रुकने का नहीं है। चाहे वो कोरोना हो या किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो, लाइफ में अप्स डाउन चलते रहते हैं। तो अभी कल तक हम 100 करोड़ में बैठे थे, अभी कोरोना का मार के चलते 60 करोड़ में आ गए, 70 करोड़ में आ गए, या फिर 10 करोड़ 15 करोड़ में बैठे थे, अभी 3-4 करोड़ में आ गए, रिडिम्शन हो गया, कुछ हो गया, जो भी हो। प्रॉब्लम अपनी जगह पे, हम अपना काम अपने जगह पे, चाहे कुछ भी हो, हमें रुकना नहीं है। चक्रा से ये लेसन लेना है। थर्ड, फ्लावर हम किसी को कब देते हैं? फ्लावर्स हम कभी किसी को कब देते हैं? जब कॉन्ग्रेचुलेट करना होता है, अप्रिशिएट करना होता है। सो फ्रेंड्स, यहां पर भी आप बिजनेस में हैं, जब कभी आपके कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स हो, पूरा हुए, सो उस मोमेंट को सेलिब्रेट करने का है, अपने आप को अप्रिशिएट करने का है, अपना पीठ थपथपाना है। अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, टीम नहीं है, तो अपने आप को थपथपाइए। अगर टीम के चलते ये अचीवमेंट हुआ है, देन अप्रिशिएट योर टीम। में भी टीम के साथ हम पार्टी सार्टी कर सकते हैं, टीम को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, मेजर कंट्रीब्यूशन को सबके सामने ताली बजवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपने अच्छा काम करा है, अभी इसको सेलिब्रेट करना है, किसके साथ? अकेले तो नहीं कर सकते, अकेले अपने लिए कुछ गिफ्ट ले सकते हैं, या फिर फैमिली के साथ आउटिंग में जा सकते हैं। कैसे भी हो, उस मोमेंट को सेलिब्रेट करने का। अगर ये सेलिब्रेट करते हैं तो इससे क्या होगा? मोटिवेशन मिलेगा आपको, खुद को, आपके टीम को, हर किसी को। जब मोटिवेशन मिलेगा तो अभी आप फिर नए गोल्स बनेंगे, फिर उसको अचीव भी आप कर पाओगे। राइट फ्रेंड्स, आई होप अभी तक सारा चीज इन लाइन है। इफ दैट इज सो, प्लीज टाइप यस। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, उनके हाथ में गदा है। गदा का यूज क्यों होता था? गदा का यूज होता था दंड देने के लिए, ठीक है। यहां पे हम इस बिजनेस में हैं जहां पे हम बोलते हैं आई एम द बॉस, आई एम माई ओन बॉस, राइट। मेरे ऊपर कोई नहीं है बोलने वाला, मेरे को कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, ठीक है। और उस चक्कर में कई बार गड़बड़ियां हो जाती हैं फ्रेंड्स। सो अगर आप गलती करते हो तो आपको दंड कौन देगा? आपको दंड आप खुद दोगे।
इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए, आपको रेडी होना चाहिए। ठीक है, आई एम द बॉस। बॉस का काम क्या होता है? अगर आपने कुछ टारगेट रखा और उस चीज को अचीव नहीं करा, अगर आपने कुछ सोचा था करने का, एंड ऑफ द डे नहीं हुआ, सो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ, रिव्यू जरूरी है। अब रिव्यू मतलब सेल्फ रिव्यू। आप अपना टीम की तो क्लास लगा लेते हैं, लेकिन अपना क्लास कौन लेगा? आपको क्लास कौन लेगा? आपको खुद ही लेना पड़ेगा। तो उसके लिए सेल्फ रिव्यू जरूरी है, डांटना डपटना जो भी है वो जरूरी है। अगर वो आप करते हैं, आप कहने का मतलब है वो पनिशमेंट देने वाली बात है। ठीक है, आप अपने आप को डांटना, ये बहुत बड़ा आर्ट है जो हर कोई नहीं करते, रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, अगले महीना देख लेंगे, इस महीना नहीं हुआ ना, अगले महीना देख लेते हैं। अरे इस बार तो मार्केट खराब था, इस बार तो ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था। दोस्तों, इसी मार्केट में कुछ लोग डे बाय डे फ्लरिश कर रहे हैं और कुछ लोग जो है मार्केट का बहाना और कुछ ना कुछ करके रोना धोना करके बैठ जा रहे हैं। क्या ये मार्केट, फिर वही वाली बात हो जाती है, क्लासरूम में बेंच चेयर टीचर उचर सब एक होते हैं, लेकिन एक फर्स्ट होता है, एक फेल होता है। तो ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, हमारे बिजनेस में भी एप्लीकेबल होता है। ओनली थिंग एक्सेप्ट करने का चीज है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो, मार्केट और कंडीशन ये वो ये सब अपने जगह पे है। अगर हम अपने टारगेट को अचीव नहीं किए हैं तो इसके पीछे का जिम्मेवारी मेरा खुद का है। ठीक है, सो उस चीज को एक्सेप्ट करके आप अपने आप को डांटते हो तो आपका परफॉर्मेंस सुधरेगा। अगर आप रिलैक्स हो जाते हो दोष दे के, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम करके, तो फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट हनुमान जी। हनुमान जी का एक और नाम है संकट मोचन। ठीक है ना, हर जगह उन संकट से बचा लेते हैं। एट द सेम टाइम वो एक और चीज के लिए जाने जाते हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े भक्त हैं, बिगेस्ट फॉलोअर। ठीक है, जय श्री राम करते हुए वो हर मुश्किल काम को सही कर लेते हैं। राइट, इनफैक्ट जब जब रामायण अगर हमने देखा, सो जब जब भगवान मुश्किल में पड़ते हैं तो उस टाइम पे वो खड़े हो जाते हैं और उनको बचाते हैं। अगर वो नहीं होते तो फिर समुंदर पार नहीं होते और पहुंच भी नहीं पाते हैं। राइट, सो फ्रेंड्स, मेरा बोलने का मतलब है, हम जिस बिजनेस में हैं वहां पे हमें भक्त की जरूरत है, हमें ऐसे ही भक्तों की जरूरत है। सो भक्त का मतलब है आपके फॉलोअर्स। आपके फॉलोअर्स जितना ज्यादा बड़े होंगे उतना अच्छा। अब आपका फॉलोअर, आपको फॉलो कौन करता है? आपके फॉलो आपके क्लाइंट्स करते हैं। ठीक है, सो ऐसे आपके कितने क्लाइंट्स हैं जिसको जो आप बोलते हो वो मान लेते हैं, या फिर वो आपके साथ तू में करते हैं? इफ दैट इज सो, कमलेश पंचाल जी, स्लाइड तो है सामने दिख रहा। बाकी लोग को भी प्रॉब्लम है क्या? स्लाइड नहीं दिख रहा है क्या? कमलेश जी, अगर आपको स्लाइड नहीं दिख रहा तो फिर लॉग आउट करके लॉग इन कर लें। थैंक्स। दिख रहा है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट्स नहीं हैं तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, बिगेस्ट फॉलोअर आपको चाहिए। आपको भगवान विष्णु के जैसे, मतलब उनका जैसे फॉलोअर हनुमान जी हैं, तो ऐसे फॉलोअर आपको चाहिए। तो ये लिस्ट जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा आपका बिजनेस उतना ग्रो करते जाएगा। अब आप देखिए कि आपके ऐसे फॉलोअर्स हैं कि नहीं। अगर 4-5 हैं, 8-10 हैं, 50-100 हैं, ठीक है, कितने हैं ये आपको आज जाके इवैल्यूएट कीजिए कि आपको फॉलो करने वाला क्लाइंट कितने हैं। अगर कम है तो उस पर काम करना है, उसको बढ़ाना है। जितना ज्यादा वो लिस्ट बढ़ता जाएगा आपका बिजनेस उतना बढ़ता जाएगा। राइट, देन उनके बगल में है नारद जी। नारद जी नारायण नारायण करते करते वो स्वर्ग लोक, पाताल लोक और धरती लोक, है ना, इन तीनों के खबर जो है भगवान विष्णु को देते थे। ठीक है, बेसिकली इधर का बात उधर करते थे। हम ये इस तरीके से उस एंगल से उनको देखते हैं कि इधर का बात उधर करते थे, बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो उनको स्वर्ग लोक से लेकर पाताल लोक की पूरी खबर रहती थी और हर खबर उनको वो पहुंचाते थे। इससे हम क्या लेसन ले सकते हैं दोस्तों? इससे लेसन ये लेना है कि बेसिकली लॉर्ड भगवान विष्णु को नारद जी पूरा मार्केट से अप टू डेट करते थे, वो मार्केट से अप टू डेट रहते थे। यस, नॉट ओनली मैसेंजर, मतलब वो मार्केट से अप टू डेट रहते थे, तब तो उनको मैसेज दे पाते थे। सो अगर आप बिजनेस में हैं और सीरियस बिजनेस में हैं, आपको मार्केट से अप टू डेट रहना पड़ेगा। अगर मार्केट से आउटडेटेड हैं, आप जिस बिजनेस में हैं उससे रिलेटेड इन आउट क्या हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है, इन सारी चीजों से अगर आप अप टू डेट नहीं है
तो कभी भी गड़बड़ हो सकता है, आप मार्केट से आउट हो सकते हैं, राइट। सो मार्केट से अपडेटेड रहना क्या बहुत बड़ी बात है? नहीं। आज हम लोग डिजिटल युग में हैं, गूगल के युग में हैं, जहां पे हर चीज डेटा इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है। थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके और अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट होके, चाहे अपने सीनियर्स हो सकते हैं, अपना कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, या फिर फंड हाउस के लोग हो सकते हैं, जो आपको नॉलेज देता हो, आपको अपडेट करता हो, इस तरीके का सर्किल एक थोड़ा सा बना के भी आप अपने आप को अप टू डेट रख सकते हैं, राइट फ्रेंड। एंड फाइनली उनके नेवल से कौन निकले हैं? लॉर्ड ब्रह्मा जी। सो ब्रह्मा जी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, क्रिएटिविटी पे काम करना पड़ेगा। सो दोस्तों, लॉर्ड विष्णु की अगर हम बात करें तो क्या चीज लेसन लेना है? शॉर्ट टर्म गोल्स आपके क्लियर होने चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स क्लियर होने चाहिए। आपको जो भी गोल्स हैं उसको डिक्लेयर करना चाहिए और गोल के प्रति कंटिन्यूटी बरकरार रखनी चाहिए। तीसरा, जब कभी आपका गोल्स अचीव हो तो सेलिब्रेट करना चाहिए, टीम के साथ, खुद के साथ, फैमिली के साथ। अगर आप सही काम नहीं कर रहे हो तो आपको रिव्यू करना चाहिए। आप अपने आप को डंडा खुद मारिए, ठीक है, सो दैट आप आगे बढ़ेंगे। आपको अपने फॉलोअर्स लिस्ट पे काम करना चाहिए, अपना फॉलोअर्स बढ़ाते जाना चाहिए, मार्केट से अप टू डेट रहना चाहिए एंड क्रिएटिविटी पे काम करना चाहिए। अगर इन सारी चीजों को अगर करते हैं दोस्तों, ठीक है, सो भगवान विष्णु के चरणों में कौन है? माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी जी का एक और नाम भी है चंचला, जो कहीं टिकती नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु के केस में उनके चरणों में। आप अगर इन सारी चीजों को लॉर्ड विष्णु से सीख के अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस फ्लरिश होगा, और बिजनेस फ्लरिश होगा तो माँ लक्ष्मी तो आपके साथ ही रहेंगी, ठीक है। कहने का मतलब है फिनांस रिलेटेड प्रॉब्लम, हम फिनांस फील्ड से जुड़े हुए हैं लेकिन खुद फिनांस से अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये तो सही नहीं है, तो वो स्ट्रगल कभी नहीं होगा। आई होप फ्रेंड्स ये लेसन लॉर्ड विष्णु से बहुत जबरदस्त मिला है। अगर ऐसा है तो प्लीज टाइप कीजिए एक बार, जबरदस्त लेसन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। ब्रह्मा जी को मैं रिपीट करूंगा, विक्रम जी अभी हम लोग काफी टाइम रहने वाले हैं, डोंट वरी, कुछ छूटेगा नहीं। दोस्तों नेक्स्ट है लॉर्ड शिवा। शिवा जी, भगवान शिवा जो हैं, ये इनकी कंप्लीट फैमिली की पिक्चर है, जहाँ पे उनकी वाइफ भी है, माँ पार्वती हैं, दोनों बेटे हैं, राइट, और उनके वाहन सब कुछ है, ठीक है। सो लॉर्ड भगवान शिव के सर पे जो है ना, सर से गंगा निकली है ऐसा माना गया है, ठीक है। और गंगा को ये भी माना गया है कि वो माँ पार्वती की सिस्टर है। सो उस हिसाब से रिश्ते में भगवान शिव की वो साली हुई, राइट। तो माँ पार्वती को ये पसंद नहीं है कि मतलब उनके हस्बैंड उनके सिस्टर को अपने सर पे बिठाएं, फ्रेंड्स। दूसरा, उनके सर पे चंद्रमा भी है, चंद्रदेव बोलते हैं, और चंद्रदेव मतलब उनको अमृत मंथन जब हुआ था तो उनके हिस्से अमृत आया था, तो उस हिसाब से देखे तो चंद्रमा के पास अमृत है, चंद्र के पास अमृत है, राइट, चंद्रमा के पास। और खुद जो है विष धारण किए हुए हैं, उनके गले में विष है। सो अमृत और विष इन दोनों का कोई मेल नहीं है। उनके ऊपर माँ गंगा है, उनको उनकी वाइफ जो है पसंद नहीं करती है, ठीक है ना, कि उनके सर पे हो। दूसरा, वो गले में विष है और उसको ठंडक पहुंचाने के लिए हमेशा जो है स्नैक को लपेटे रहते हैं, ठीक है, गले में स्नैक है। और उनका एक पुत्र है गणेश, उनका वाहन कौन है? चूहा, ठीक है। तो सर्प और चूहा एक दूसरे के एंटी होते हैं। सांप अगर चूहा को देख ले तो उसको मारेगा ही मारेगा, लेकिन यहाँ एक ही फैमिली है और उस फैमिली में एक जन जो है गले में अपना धारण किए हुए हैं सर्प, और दूसरा जो है उनका वाहन है, ठीक है। दूसरे उनका बेटा है, उनका वाहन कौन है? उनका वाहन है मोर, ठीक है। सो मोर अगेन स्नेक को खा जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मोर और स्नेक का कॉम्बिनेशन भी एकदम उल्टा है, एक साथ रह नहीं सकते। दोस्तों, उनका भगवान शिव का वाहन कौन है? नंदी, गौ, काउ, राइट। सो काउ एंड मां पार्वती का वाहन कौन है? सिंगा, शेर, राइट। सो शेर गाय को खा जाता है। तो दोस्तों, एक फैमिली है और कॉम्बिनेशन इतने सारे मिसमैच हैं। देखिए, गाय और
सिंह एक साथ रह नहीं सकते हैं, बट इधर रहते हैं। अमृत और विष एक साथ रह रहे हैं, मतलब जो भी हो ऊपर नीचे, ठीक है। चूहा और सांप एक जगह रह नहीं सकते, सांप और मोर एक जगह नहीं रह सकते, लेकिन ये सबको लेके चल रहे हैं। नॉट ओनली दैट, वो लगाते हैं भभूत और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो है भूत, तो भूत प्रेत जो है उनके फॉलोअर्स हैं। सो फ्रेंड्स, इतने सारे क्या बोले डिफरेंस, और डिफरेंस तो इतने सारे लोग हैं, जो एक एग्रेसिव है और एक जो है नॉन एग्रेसिव, एकदम गौ है, दूसरा सांप और ये अमृत विष, कंप्लीटली डिफरेंट नेचर की अगर हम बात करें तो कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। और उसमें लॉर्ड शिवा मस्त रहते हैं और सबको एक साथ लेके चलते हैं। सो लीडरशिप लेसन जो हमें लेनी है लॉर्ड शिवा से, वो चाहे हम घर में हो, बिजनेस में हो, कहीं पर भी। घर में ही जब 4-5 लोग या ज्यादा लोगों की फैमिली होती है तो सबका नेचर अलग होता है। बीइंग ए गार्डियन, सबको आपको लेके चलना है, ना कि आपको पार्शियलिटी करना है। सेम चीज ऑफिस की अगर बात करें तो आपके टीम मेंबर्स सबका अलग अलग नेचर होता है, कोई एग्रेसिव होता है, कोई नॉन एग्रेसिव होता है, कोई किसी चीज में अच्छा होता है, कोई किसी चीज में बुरा होता है। बीइंग ए बॉस, बीइंग ए लीडर, आपको सबको एक साथ लेके चलना होता है। नॉट ओनली दैट, अगर हम अपनी क्लाइंट्स की बात करें दोस्तों, क्लाइंट्स में तो इतने टाइप के क्लाइंट्स निकल आएंगे, उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है, राइट। सो फ्रेंड्स, बीइंग ए फाइनेंशियल एडवाइजर, बीइंग ए फाइनेंशियल कोच, या जो भी बोले अपने आप को, आप में ये विशेषता होनी चाहिए कि आप सबको एक साथ लेके चले। ये लेसन बीइंग ए लीडर, बीइंग ए फाइनेंशियल एडवाइजर, हमें लॉर्ड शिवा से लेने की जरूरत है। फ्रेंड्स, अगर ये चीज लॉर्ड शिवा से जो हमने लेसन लिया एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, ये क्लियर हो गया तो एक बार प्लीज टाइप कीजिए क्लियर। सुपर, क्लियर क्लियर क्लियर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। मेरे ख्याल से अभी तक आप सब लोग जो हैं, जो भी हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश से लेसन लिए, इनसे बहुत जबरदस्त तरीके से कनेक्ट हो गए। अगर कनेक्ट हो गए तो एक बार प्लीज टाइप कीजिए कनेक्ट। फैंटास्टिक। तो दोस्तों, अब हम खुद कनेक्ट हो गए, अब हमें अपने इन्वेस्टर को कनेक्ट करना है। सो पहला लेसन, अगेन मैं ब्रह्मा पे आता हूं। जो लेसन इन्वेस्टर्स को जो लेना है लेसन, वो ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी ने पूछा था कि ब्रह्मा जी का रिपीट कीजिए, तो ब्रह्मा जी से हमें रिपीट लेसन जो लेना है वो है क्रिएटिविटी। वो क्रिएटर हैं, इस दुनिया को बनाया, नदी नाला नेचर है ना, पहाड़ आग वायु, हर चीज उन्होंने बनाया। हम आदमी को बनाया जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अलावा इतने सारे क्रिएचर्स को बनाया, ठीक है। सो ये क्रिएटिविटी हमें वर्मा जी से लेना है, राइट। अभी मैं एडवाइजर वाली बात नहीं कर रहा हूं। एज ए इन्वेस्टर क्या लेसन लिया जा सकता है ब्रह्मा जी से? अगेन क्रिएटिविटी। तो दोस्तों, पैसा किसका होता है? इन्वेस्टर का होता है, राइट। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा मेरे फ्रेंड्स का, ठीक है। वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए उन्होंने बहुत जबरदस्त यूनिक टाइप का क्रिएटिविटी निकाला है। उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने एक थैला में 10 रुपया से लेकर 2000 रुपया का नोट उन्होंने रखा हुआ। उनकी छोटी सी बेटी है, सुबह उठते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बेटी के पास जाते हैं, बोलते हैं बेटा एक नोट निकालो। अब बेटी हाथ डालती है, उसमें कभी 10 रुपया आता है, कभी 20 आता है, कभी 50, 100, कभी 2000 भी आता है। एवरी डे वो एक्सरसाइज करते हैं, और वो जो नोट निकालती है उनकी बिटिया, उसको डायरी में लिख लेते हैं डेट वाइज, और महीने का अंत में वो पूरा जोड़ लगाते हैं, ठीक है। उन पैसों को वहीं रखते हैं, सिर्फ वो एक्सरसाइज करने के लिए वो थैला को निकालते हैं और वो नोट कर लेते हैं। महीने का अंत में वो जितना अमाउंट मतलब जोड़ते हैं, और वो कभी 10,000 होता है, कभी 15,000 होता है, कभी 20,000 होता है, मतलब नहीं है। उतना पैसा वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए साइड कर देते हैं। उनका बोलना है ये पैसा जो है मैं इसलिए जमा कर रहा हूं, एंड अगेन वो भगवान पे थोड़ा सा मानते हैं। वो बोलते हैं कि मैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितना जमा करूं ये मैं नहीं डिसाइड करूं, मेरा भगवान डिसाइड करेगा। तो उसमें जो भी अमाउंट आता है, उतना अमाउंट जो है ना, एंड ऑफ द मंथ
फिनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उनका बोलना है कि कल जब मैं नहीं काम कर पाऊंगा, मेरा पैसा मेरे लिए काम करेगा, जो हम सब अपने क्लाइंट को समझाते हैं, कई जगह लेक्चर देते हैं, ठीक है। तो सेम चीज, द डे विल कम व्हेन मनी विल स्टार्ट वर्किंग फॉर मी, उस कॉन्सेप्ट में काम करते हुए जो भी पैसा आता है उसको फिनेंशियल फ्रीडम में जमा करते हैं, एसआईपी के थ्रू से या लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब है ये उनकी अपनी क्रिएटिविटी है। इन्वेस्टर को आप बोल सकते हैं कि सर आपका पैसा है, आप किस तरीके से कर सकते हो, आप उनको गाइड करो, बट क्रिएटिविटी वो अपना तरीका निकाल सकते हैं, वो कोई भी वे आउट निकाल सकते हैं कि इस तरीके से हम अपना पैसा। उसमें क्या होता है ना, एक इमोशनल अटैचमेंट भी आ जाती है, और ये एक्सरसाइज चूंकि बेटे को भी इन्वॉल्व कर लिया है तो एक अलग कनेक्ट बन जाता है, और इस तरीके से उस पैसे को अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जो कि लॉन्ग टर्म में एक टाइम आएगा जब वो बोलते हैं कि वो लॉन्ग रन में मुझे काम देगा, मेरा रिटायरमेंट में मुझे काम आएगा, तो उस चीज के लिए वो ये क्रिएटिविटी उन्होंने अपनाया। तो सेम चीज आप अपने इन्वेस्टर को भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टर इस चीज को लेसन ले सकते हैं। दोस्तों, लॉर्ड विष्णु जी से क्या लेसन लेना है, अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं। थैंक यू विष्णु जी 2 वाहन, सर्प और गरुड़ा। सर्प मीन्स शॉर्ट साइट स्ट्रॉन्ग, विष्णु लॉन्ग साइट स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग विजन स्ट्रॉन्ग। सो एज ए इन्वेस्टर अगेन आपको गोल सिर्फ लॉन्ग टर्म के नहीं होने चाहिए, शॉर्ट टर्म के भी होने चाहिए। सो लॉन्ग टर्म मतलब बच्चे का एजुकेशन, बच्चे का शादी, कार, घर, खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग। बट शॉर्ट टर्म गोल्स में भी कुछ इमरजेंसी आ गई, ठीक है, या 2 साल 3 साल में कुछ ऐसा एक्टिविटी होने वाला है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो उन सब चीज को ध्यान में रखते हुए एक इंसान को अपने शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है, एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी है। उनके एक हाथ में है शंख। शंख कब बजाते हैं? कुछ डिक्लेयर करने के लिए। तो शंख जब बजाते हैं तो यहां पर भी शंख बजाने का है, यहां पे क्लाइंट को बजाने का है। क्या, किस लिए, पर्पस क्या है? डिक्लेयर करना है। क्या डिक्लेयर करना है? डिक्लेयर ये करना है कि कहीं से मान लीजिए उनका मैच्योरिटी होने वाला है पैसे का, या इंसेंटिव बोनस आने वाला है, ये क्लाइंट को पता है। क्लाइंट को तो पता है ही, क्लाइंट के साथ साथ उसके घर वालों को भी पता रहता है, बीवी बच्चों को भी पता रहता है, राइट, कि अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, दिवाली आने वाला है, तो बोनस मिलने वाला है, तो फलना चीज मैच्योर होना है। कभी क्लाइंट खुद ही अपना बात बोल दिया रहता है, ठीक है। सो होता क्या है, पैसा का आने से पहले जाने की तैयारी हो चुकी होती है। बीवी अपना कुछ प्लानिंग कर लेगी, बच्चे अपना कुछ प्लानिंग कर लेंगे। लेकिन यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है। अगर इन्वेस्टर पहले से अपने फैमिली वालों को अपडेट कर दे, ये पैसा आ तो रहा है लेकिन इसको हम इस पर्पस के लिए लगाने वाले हैं, डिक्लेयर कर दे पहले से, तो क्या होगा, वो पैसा उसी पर्पस के लिए लगेगा, उसका मिसयूज कुछ नहीं होगा, जाने की तैयारी पहले से नहीं होगी। चक्र अभी हाल के दिनों में काफी लोग आप लोग फेस कर रहे होंगे। मार्केट जब नीचे आता है तो क्लाइंट जो है बोलता है कि अरे एसआईपी रोक दो यार, अभी हमारा पैसा जाने वाला है, लॉस हो रहा है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, एसआईपी रोकने का नहीं है। बी ए रेगुलर इन्वेस्टर, बी ए डिसिप्लिन इन्वेस्टर, वो कंटिन्यूटी बनाए रखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तीसरा, जब कभी भी गोल अचीव हो, पुष्प, तो लेसन क्या लेना है? कॉन्ग्रेचुलेट करना है, अप्रिशिएट करना है। किसको? खुद को। तो जब कभी फाइनेंशियल गोल अचीव होता है, ये आपके हार्ड एंड एफर्ट से हो पाया, तो इसके वजह से अप्रिशिएट करना है। तो अप्रिशिएट करना मतलब खुद के लिए गिफ्ट ले सकते हैं, फैमिली वालों के साथ उस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये आपने कुछ अचीव करा है। और जब आप अपने आप को गिफ्ट देते हैं, उस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, आपको फिर से मोटिवेशन मिलता है आने वाले दिनों में और अच्छा करने के लिए। सो क्लाइंट को जब ये सब बताएंगे, क्लाइंट जबरदस्त कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट, गदा। गदा किस लिए? दंड देने के लिए। दंड क्यों? आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग। कभी ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चीज सेट हुआ, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ इमरजेंसी आ गया, शिप ब्रेक कर दिया, या शिप में पैसा नहीं डाल पाया। चाहे कुछ भी हो जाए, उधर में कंटिन्यूटी चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। हो सकता है इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ लग्जरी वाला चीज जहां पे आप मजा करते हो, उस चीज का पैसा कट कर लो, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। वहां पे अपने आप को दंड देके उसको फिलअप करो, राइट। नेक्स्ट, हनुमान जी, उनका नाम
एक और नाम है संकट मोचन। संकट मोचन हर संकट से बचाने वाला। सो सिर्फ वेल्थ क्रिएशन, ये सारी एक्टिविटी करेंगे आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए, लेकिन वेल्थ का प्रोटेक्शन भी उतना ही जरूरी है। तो वेल्थ प्रोटेक्शन मतलब आपका हनुमान आपके पास होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। अगर ये सारी चीजें होगी, अचानक कुछ तूफान आ गया, आंधी तूफान आ गया या फिर बरसात आ गया, तो छतरी आपके साथ है। कहने का मतलब है आपका जो जमा पूंजी होगा वहां से कट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आपका अपना पैसा है, आप सिर्फ और सिर्फ एडवाइजर के हाथ में देके आप खुद बोलो ये चीज अपने क्लाइंट को, तो क्या होगा कि आपके प्रति क्लाइंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको अप टू डेट रहना जरूरी है, मार्केट में क्या हो रहा नहीं हो रहा। बीइंग एडवाइजर आप उसको बोल सकते हो मैं तो आपको अप टू डेट करूंगा, बट आप अपने तरीके से भी अप टू डेट रह सकते हैं। गूगल का हेल्प लेके, मार्केट में बहुत तरीके का ऐप है, उन ऐप के जरिए कोई स्टॉक लेके रखे हैं या कोई पर्टिकुलर फंड लेके रखे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है नहीं है, फंड मैनेजर का क्या स्थिति है, क्या एंट्री हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीज अप टू डेट रहने के लिए मुश्किल से आधा घंटा टाइम स्पेयर करना पड़ेगा। अगर सप्ताह में आधा घंटा भी स्पेयर करते हैं या डेली 5 मिनट भी स्पेयर करते हैं तो बहुत जबरदस्त चीज है, राइट। तो मार्केट से अप टू डेट रहना जरूरी है, क्योंकि ये आफ्टर ऑल ये आपका हार्ड एंड मनी है, ऐसे ही नहीं। एंड फाइनली क्रिएटिविटी, मैंने क्रिएटिविटी वाली बात अभी, क्लाइंट वाली बात अभी बताया, आप चाहे तो उसको फिर से रिपीट करवा सकते हैं कि आप देखिए कि आपकी कौन सी क्रिएटिविटी डाल के किधर से अपना पैसा कट करके आप अपने फ्यूचर गोल को पूरा करने के लिए लगा सकते हैं। ये क्रिएटिविटी आप देखिए, हम नहीं बताएंगे कि आप यहां से पैसा बचाओ वहां से पैसा बचाओ, आप अपनी क्रिएटिविटी लगाएं और पैसा बचाइए। अगर इन सब चीजों को मतलब शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल क्लियर है, डिक्लेयर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने साथ, अपने घर वालों के साथ, रेगुलर इन्वेस्टर हैं, जब कभी कुछ अचीवमेंट होता है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं फैमिली के साथ, कुछ गड़बड़ करने पे अपने आप को दंड भी देते हैं, अपना हनुमान जी अपना प्रोटेक्शन खुद लेके चलते हैं, एट द सेम टाइम मार्केट से अप टू डेट हैं और क्रिएटिव भी हैं। तो जैसे भगवान विष्णु जी के चरणों में लक्ष्मी जी हैं, तो आपके भी अपने सारे गोल्स टाइम पे पूरे होंगे, लक्ष्मी जी की अपार कृपा आपके ऊपर रहेगी, आपके कोई भी गोल खाली नहीं जाएगा, आपको किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियली फ्री रहेंगे। फ्रेंड्स, आई होप ये सारी बातें जो हमने करी इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं है, पूरी क्लैरिटी है। अगर क्लैरिटी है तो एक बार प्लीज टाइप कीजिए क्लियर या क्लैरिटी। थैंक यू, थैंक यू। विनोद साहू जी, आपने प्रोफाइल में अपना पिक्चर डाल रखा है, ओके दैट्स ग्रेट। सो आज मतलब समझ में आ गया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ओके सो फ्रेंड्स, अब लॉर्ड शिवा से जो हमें लेसन लेनी है वो क्या लेसन लेनी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। चंद्रमा, चंद्रदेव, उनमें अमृत है और गले में विष है। उनके सर से गंगा निकलती है, वो माँ पार्वती की सिस्टर हैं, तो उनको पसंद नहीं है कि सिस्टर उनके हस्बैंड के सर में बैठे, तो ये उनको पसंद नहीं है। देन उनका अपना जो वाहन है गाय है, और माँ पार्वती का वाहन जो है वो शेर है। कोई मैच नहीं है, कभी भी अटैक कर सकता है। देन सर्प, और उनके जो दूसरे पहले पुत्र हैं गणेश जी, उनका वाहन है मूसिक, चूहा, तो सांप कभी भी चूहा पे अटैक कर सकता है। एट द सेम टाइम कार्तिकेय का जो वाहन है वो मोर है, वो सांप पे कभी भी अटैक कर सकता है। सो यहाँ पे जो लेसन लेना है वो ये है कि उनके घर में साइज वाइज देखें तो गौ है जिनका साइज बहुत बड़ा है, सिंह है उसका साइज बहुत बड़ा है, वही चीज चूहा है उसका साइज वाइज देखे तो बहुत छोटा है, ठीक है। मोर की अगर हम साइज की बात करें, स्नेक की हम साइज की बात करें तो थोड़ा मीडियम साइज हो जाता है, राइट। सिमिलरली नेचर की अगर हम बात करें तो शेर जो है एग्रेसिव नेचर का है, गाय जो है एग्रेसिव नहीं है, काम है, कूल है ना। सांप एग्रेसिव है, चूहा एग्रेसिव नहीं बोलेंगे, ठीक है। मोर उसी तरीके से। सो फ्रेंड्स, जो बिगेस्ट लेसन एक क्लाइंट को लेना है या हमें जो समझना है वो हम डेली बेसिस पे करते हैं, क्लाइंट को समझाते हैं, दैट इज कॉल्ड एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन में क्या होता है दोस्तों, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब चीज अवेलेबल रहते हैं, राइट।
नेचर वाइज एग्रेसिव नेचर, मॉडरेट नेचर के रिस्क वाले या फिर लो रिस्क वाले। तो ये सारे चीज लॉर्ड शिवा के जो है फैमिली में अवेलेबल हैं। तो जब हम पोर्टफोलियो और फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, क्लाइंट का जब पोर्टफोलियो हम डिजाइन करते हैं, सो वहां पर एसेट एलोकेशन जरूरी होता है। और वो एसेट एलोकेशन का मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क वाले स्टॉक हम रिकमेंड करते हैं या फंड हम रिकमेंड करते हैं। तो इससे क्या होगा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा तो मार्केट अप रहे चाहे डाउन रहे, वो क्या होगा, मार्केट गिरेगा तो मार्केट से कम गिरेगा, या मार्केट बढ़ेगा तो उससे ज्यादा बढ़ेगा। आई होप इट इज क्लियर माई फ्रेंड्स। इफ इट इज क्लियर देन प्लीज टाइप क्लियर। अरे मैं बोलूं उससे पहले लोगों ने जबरदस्त रिस्पॉन्स देना चालू कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। ओके, सो सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमें जो लेसन लेनी है वो है रामायणा से। रामायणा के जो मेन लीड कैरेक्टर्स भगवान राम, राइट फ्रेंड्स। भगवान राम के लाइफ में क्या कुछ होता है। राजकुमार थे, शिक्षा दीक्षा लेने के बाद आते हैं, स्वयंवर होता है, शादी होती है, और ये डिसाइड होता है कि अब जो है उनको राजा बना दिया जाए। और राजा बनने से एक दिन पहले क्या होता है पता है, माँ का एक मतलब उनकी जो मदर होती है, स्टेप मदर होती है, वो बोलती है कि नहीं, उनको वनवास होना चाहिए और उनके बेटे को, ठीक है, राजकाज मिलना चाहिए, भरत को मिलना चाहिए। और इन्होंने बहुत ही सहजता से, सिंप्लिसिटी से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बोलते कि ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे क्या होता है, वो जाते हैं वन में, चले जाते हैं भाई के साथ और अपनी वाइफ के साथ। जब वन में जाते हैं, ऑलरेडी मतलब एक राजकुमार जो कल राजा बनने वाला है, एक दिन पहले उनको वन जाना पड़ता है, राइट। भरत जी जब आते हैं, उनको ये चीज काफी गुस्सा आता है, अपनी माँ के ऊपर चिल्लाते हैं। मीन टाइम उनके फादर एक्सपायर कर चुके होते हैं, ठीक है। भरत जी पीछे पीछे जाते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, जो डिसीजन ले लिया, अल्टीमेटली ये मेरे फादर के वर्ड्स थे तो उनको तो मानना ही है, तो मैं अब तो आऊंगा 14 साल बाद ही। तो भगवान जी क्या बोलते हैं, भरत जी क्या बोलते हैं उनको, ठीक है भैया, तो फिर आप जो है ना अपने चरण पादुका दे दो, ठीक है। अब आदमी पूरा राजकाज छोड़ के, राजसी मतलब जो वातावरण, लग्जरी लाइफ छोड़ के, अभी वो अपने जो मतलब समझ लो जंगल का लाइफ, ठीक है, अब उसमें खाली पर अब उनको जाना पड़ेगा। अपने चरण पादुका भी वो खुशी खुशी दे देते हैं। देन आगे जाता है तो और क्या होता है, सीता माँ का हरण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कितनी सारी ड्रामा होती हैं, तो फिर ये आगे बढ़ते जाते हैं। एवरीथिंग मतलब हर चीज लाइफ में जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। पेशेंस के मतलब एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं ना, वो इनमें है। और यही एक यूनिक चीज जो है बाद में उनको क्या देता है कि वो फिर समुंदर भी पार कर जाते हैं, फिर रावण को भी मारते हैं, फिर 14 साल के बाद फिर से उनको अपना राजकाज मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, बीइंग ए फाइनेंशियल एडवाइजर, अगर हमारे साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं? हम तो तुरंत फिर रामायण महाभारत चालू कर देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो गया, मेरे ही साथ क्यों हुआ, ऑल ब्ला ब्ला। फ्रेंड्स, सर्टेन थिंग्स जो होती है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ये नेचर का कंट्रोल में होता है। ये होना होता है, इसलिए होता है, ऐसा मान के आप चल सकते हैं। आपने उसको क्रिएट नहीं किया, आपके हाथ में वो सारी चीजें होती तो डेफिनेटली आप अपने लिए वो रास्ता तो क्रिएट नहीं करते। तो फाइन है ना, हम अगर जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, ये सोच के एक्सेप्ट करें कि ये सुप्रीम पावर का ऑर्डर है, उसने ही ये प्लान बना रखा है हमारे लिए, शायद हमें ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत है, इसके लिए हमारा ये टेस्टिंग पीरियड है, या जैसे भी अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे बिजनेस में वो छोटे मोटे तो छोड़ दो, कितने भी बड़ी, अभी कोरोना में जो इफेक्ट हो रखा है तो बहुत सारे लोग रो रहे हैं कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। अरे हो गया, अभी हो गया तो क्या होगा, जब टाइम आएगा ठीक होगा, उस पर लोग काम कर रहे हैं, अपने जगह पे होगा।
हमें क्या करना है, हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना है, पेशेंस रहना है, और इस मौके पे भी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है उसको निकालना है, उस पर काम करना है। अगर ऐसा हम करेंगे तो हम मेंटली, फिजिकली, सोशली जो बोलीजिए, हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। एज ए ह्यूमन हम और ज्यादा ग्रो करेंगे। और ऐसा अगर हम करते हैं हंसते हुए चीजों को, भगवान राम में हमेशा एक चीज देखिएगा, वो हमेशा एक स्माइल में रहते थे, इवन दुख के टाइम पर भी और ऐसे भी। तो अगर हंसते हुए चीजों को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो राह जो है बहुत आसान हो जाता है। एक्सेप्टेंस जो एक चीज, और पेशेंस, ये दो चीज बीइंग ए फाइनेंशियल एडवाइजर हमें इनसे सीखने की जरूरत है, राइट। एज ए इन्वेस्टर अगेन यही दो चीज हमें सीखने की जरूरत है कि चाहे कुछ हो जाए, मार्केट डाउन हुआ, फाइन है, यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है, लोअर लेवल पे हमें एंट्री लेने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हमारे लिए अच्छा है, उस चीज को समझने की जरूरत है। और अगर एंट्री लेने के पोजीशन में नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, डाउन हो गया, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको पैसा का जरूरत था क्या, अभी आप डाउन हुआ है करके आप दुखी हो रहे हो, लेकिन आपको पैसे की जरूरत तो 10 साल बाद है, 15 साल बाद है, तो अभी क्यों रो रहे हो। आप उस पर फोकस मत करो, आप उन पे फोकस करो जहां पे आपका अच्छा हो सकता है, ठीक है। उस पे फोकस नहीं करो जहां पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है। बीइंग ए फाइनेंशियल एडवाइजर, चाहे हम बात करते हैं कंप्लायंस की बात करते हैं, ब्रोकरेज घटने की बात करते हैं, या बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, इन सब चीजों को लेकर बहुत लोग तो रोते हैं, और रोने का चक्कर में अपना बिजनेस को छोड़ देते हैं। ये मतलब छोड़ते नहीं है, वो एक्चुअली अपना बिजनेस को हैम्पर कर रहे होते हैं। उस टाइम पे वो कुछ दिनों के लिए नॉन प्रोडक्टिव हो जाते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। तो ये चीज समझने की जरूरत है। और क्लाइंट्स को एज ए इन्वेस्टर ये समझने की जरूरत है, मार्केट का नेचर है वोलेटिलिटी, अभी डाउन है, कल को अब भी जाएगा। जब अब गया था तो हम ही ने एंजॉय किया था, अभी डाउन है तो इसको बियर करें और टाइम दें। टाइम के साथ अल्टीमेटली राज का मतलब राजपाट जो है हमें ही मिलने वाला है। आपका गोल पूरा होगा, टाइम के साथ पूरा होगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं। फ्रेंड्स, ये लेसन अगर क्लियर हो गया तो प्लीज एक बार टाइप कीजिए क्लियर। थैंक यू। यस, कीप होप एंड पेशेंस, फैंटास्टिक। नेक्स्ट जो कैरेक्टर रामायणा जिनसे हमें लेसन लेने की जरूरत है वो है सीता माँ, राइट। सीता माँ, उनसे रिलेटेड जो एक चीज जिसके बाद मतलब क्या बोले, वो टर्निंग पॉइंट था रामायण का, वो क्या था, सीता हरण। उस एक घटना से जो हमें लेसन लेनी है वो क्या है, पहला चीज, सीता हरण होता है, लेकिन होता कैसे है। वो एक राजकुमारी हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो मतलब ऐसा नहीं था कि उनको समझ में नहीं आता था, लेकिन उनको एक हिरन दिखाई देता है, वो भी चमकीला हिरन, गोल्डन हिरन, जो भी बोल लीजिए, गोल्डन डीर, है ना। सो वो देख के वो आकर्षित होती हैं और वो बोलती हैं भगवान राम को कि स्वामी आप मेरे लिए वो हिरन लाके दो, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मुझे बहुत पसंद है। देन वो चले जाते हैं। उसके बाद उनको भरोसा होना चाहिए कि मेरे पतिदेव जो हैं उनमें इतना शक्ति है कि उसको कोई मार नहीं सकता, लेकिन नहीं, वो आवाज आता है, लक्ष्मण जी उनको समझाते हैं, लेकिन फिर भी वो उल्टा उसको गाली उली दे, मतलब जो भी है डांट टपट के बोलती है कि तुम जाओ एंड देखो कि क्या हुआ है। लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा भी डाला, इसके बाद भी वो मानती नहीं है, ठीक है ना। और वो लक्ष्मण रेखा को पार करती हैं, क्यों, क्योंकि वो रावण जो है छद्म वेश में रहते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं तुम खुद आके दोगी तो मैं श्राप दे दूंगा। सो दो चीजें होती हैं दोस्तों यहाँ पे, एक है ग्रीड, पहली बात तो उनको लोभ आ जाता है। सो लोभ, ग्रीड जो है ना, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, ये इमोशन वाली बात है। सो अच्छे खासे पढ़े लिखे क्लाइंट या अच्छे खासे फाइनेंशियल एडवाइजर भी कई बार ग्रीड में आ जाते हैं, और ग्रीड में लिया हुआ डिसीजन गलत ही होता है। आप अच्छे खासे अपने बिजनेस में हैं, आपके पास कोई एमएलएम वाला पहुंच जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला कुछ लुभावना ऑफर देके पहुंच जाता है, या कोई ऐसी एनबीएफसी कंपनी पहुंच जाती है, बोलती है कि इधर में इतना दोगे तो ब्रोकरेज आपको ज्यादा मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म गेन, ठीक है ना। सो बीइंग ए फाइनेंशियल एडवाइजर आपको कई बार ऐसे चीजों का सामना करना पड़ता है, और आपको अंदर से ये आवाज आ रही होती कि ये गलत है, ये मतलब अपना रेगुलेटर के अंडर में नहीं है,
ये जो बोल रहा है ये सिर्फ मेरे को खींचने के लिए है, उस चक्कर में आप अपने क्लाइंट का पैसा लगा देते हैं और कई बार उस चक्कर में आपके क्लाइंट आपके हाथ से छूट जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी तो लेके चली गई, चिट फंड कंपनी या जो भी है। बाद में क्लाइंट के साथ आपका रिलेशन खराब हुआ, कल को आपका क्लाइंट से अच्छा खासा रेगुलर इनकम आ रहा था, रेवेन्यू आ रहा था, खत्म। बीइंग ए इन्वेस्टर, अगेन इन्वेस्टर के पास बहुत सारे ऐसे लुभावने ऑफर आते हैं कि पैसा 5 साल में डबल हो जाएगा, 10 साल में डबल हो जाएगा, और वो बोलते हैं ना हर चमकीला चीज सोना नहीं होता है, ठीक वही चीज इनके साथ अप्लाई होता है। सो ग्रीड से लिया गया डिसीजन, वेदर इट्स अ फाइनेंशियल एडवाइजर और ए इन्वेस्टर, वो गलत ही होता है हमेशा। सिमिलरली वो निकलती नहीं है, लेकिन रावण जब बोलता है कि तुम नहीं खुद आके नहीं दोगी तो हम श्राप दे देंगे, तो श्राप के डर से वो आती है। सो यहाँ पे क्या है, भय है ना, फियरफुल डिसीजन जो भी होता है। सो ग्रीड एंड फियर, हमारा मार्केट, स्टॉक मार्केट बोले या अपना म्यूचुअल फंड वाली बात, जो मार्केट से ही लिया गया, मार्केट से ही कनेक्टेड है डायरेक्टली, ठीक है। सो ये दोनों ही इमोशन पे जब कंट्रोल नहीं होता है और उस पर बेस करके जब भी डिसीजन लेते हैं, मामला गड़बड़ होता है। अभी मार्केट गिर रहा, जब ऊपर था तो क्लाइंट और ले रहे थे, राइट, और जब गिर रहा था तो यहाँ पे डर के बहुत सारे क्लाइंट ने बेच दिया, अपना स्टॉक बेच दिया, अपना म्यूचुअल फंड बेच दिया, और अपने आप को बहुत सियाना समझ रहे हैं कि शायद मैंने बहुत ज्यादा डिसीजन ले लिया। कल को जब मार्केट चढ़ जाएगा उसके बाद रोते रहेंगे कि मैंने तो ये गलती किया, और मार्केट को और अपने एडवाइजर को डांटेंगे, बोलेंगे कि तुमने सही तरीके से गाइड नहीं किया या जो भी हो। तो दोस्तों, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful, right? So that is the thing. ये लेसन, ये मतलब जो लेसन है, जो लॉर्ड क्या नाम है, वॉरेन बफेट ने कहा है, ये बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करता है सीताहरण वाली घटना से। सो बीइंग ए फाइनेंशियल एडवाइजर हो या बीइंग ए इन्वेस्टर, अगर हम इन दो इमोशन के फेर में नहीं पड़ के अगर हम बने रहते हैं तो लॉन्ग रन में हमें गेन मिलेगा ही मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है तो एक बार प्लीज टाइप कीजिए क्लियर, सो दैट हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रामायण का, वो कौन है? हनुमान जी संकट मोचन, राइट। हनुमान जी नहीं होते तो शायद ये लोग लंका भी नहीं पहुंच पाते थे। देन बहुत सारी चीजें, जो भी प्रॉब्लम होती थी वो प्रॉब्लम का फिर सॉर्ट आउट भी नहीं हो पाता था, राइट। सो दिस इज द थिंग, हनुमान जी वाज सच ए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन रामायण एंड ही इज सो पावरफुल, राइट। बट देन जब ये लोग सीता माँ को खोज में निकले थे और खोजते खोजते समुंदर के पास पहुंच गए थे, वहां पे जटायु का भाई मिला था, उन्होंने एक्चुअल में दिशा बताया कि इस दिशा में रावण लेके गया है, और लंका में मैं देख पा रहा हूं कि अशोक वाटिका में उनको रखा गया है, लेकिन मैं चूंकि बूढ़ा हो गया, मैं नहीं जा सकता, अब तो आप लोगों को ही चांस लेना पड़ेगा। अभी हनुमान जी जिसमें इतना ज्यादा पावर है, लेकिन वो एक कोना में बैठे हुए हैं और अपसेट हैं। क्यों? क्योंकि लग रहा है कि समुद्र पार तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि उनको बचपन में श्राप मिला था कि वो मतलब वो अपनी ताकत को भूल जाए, राइट। लेकिन वहीं पे फिर जांबवान जी उनको बताते हैं कि तुम में वो ताकत है, लेकिन तुम एक ऋषि मुनि को जो बचपन में तंग किया था, उसके वजह से तुम अपनी ताकत भूल चुके हो, बट तुम्हारे पास बहुत जबरदस्त ताकत है, तुम समुद्र को लांघ सकते हो। और बाकी फिर उनको याद आ जाती है, फिर क्या होता है आप सबको पता है। दोस्तों, यहाँ पे जो मैसेज हमें एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर लेना है वो ये है कि हम सब में हनुमान जी हैं, या हम सब हनुमान हैं कहीं ना कहीं अपने लाइफ में, जो अपनी ताकत को नहीं पहचानते हैं, जो रियल ताकत है, वो ताकत से हम कहीं ना कहीं अनभिज्ञ हैं, नहीं पहचानते हैं। हम में वो सारी ताकतें हैं, वो सारा पावर है अपने गोल्स को अचीव करने का। तो लाइफ में आप जो कुछ भी, चाहे बिजनेस गोल्स हो, पर्सनल गोल्स हो, कोई भी गोल्स हो, उसको आप अचीव कर सकते हो। ओनली प्रॉब्लम है शायद आप भूले हुए हो कि आपके अंदर क्या ताकत है। यस, मैं भी हनुमान मनी भाई। सो एक जांबवन की जरूरत है। जांबवन कौन हो सकता है?
फ्रेंड्स, हमारे इंडस्ट्री में, हम ऐसे इंडस्ट्री में हैं जहां पे लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। सो मे बी आप किसी को जांबवान बना लीजिए, अपने सीनियर कोई आईएफए फ्रेंड को बना लीजिए अपने सिटी का। कुछ नहीं तो अभी जो है कोचिंग सिस्टम चली हुई है, आप किसी कोच को हायर कीजिए, ठीक है। एट द सेम टाइम जब वो आपको गाइड करेंगे, उनकी गाइडेंस से आपको पता लगेगा कि आपके अंदर क्या ताकत है, एंड आप अपनी ताकत से अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और नॉट ओनली दैट, आप हेल्प कर पाएंगे, रामायण में जैसे हनुमान जी ने हेल्प किया, आप दूसरे कितने सारे एडवाइजर के लिए आप खुद हनुमान बन सकते हैं और उनको उनकी नैया पार करा सकते हैं, राइट। संकट मोचन का काम आप फिर खुद कर पाएंगे। सो आपको एक जांबवान की जरूरत है, बट आप दूसरे के लिए जांबवान बन जाएंगे, राइट। सो ये लेसन हमें हनुमान जी से लेनी है। ऐसा करके हम सिर्फ अपने गोल्स तो अचीव करेंगे ही, साथ ही दूसरों को भी उनके गोल्स अचीव करने में मदद कर पाएंगे। आई होप इट इज क्लियर फ्रेंड्स। दोस्तों, अभी तक जो भी इंसाइट मैंने दिया, यहाँ पे कुछ नए लर्निंग हुए। इफ कुछ नया चीज आपने सीखा तो मैं चाहूंगा एक बार टाइप कीजिए न्यू लर्निंग्स, मेनी थिंग्स। यस यस यस, न्यू लर्निंग। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फ्रेंड्स, फैंटास्टिक। वेल, सेशन को हम लोग फिर आगे बढ़ाते हैं। अब जो हम नेक्स्ट लेसन लेंगे फ्रेंड्स, वो हम महाभारत से लेंगे। महाभारत में जो सबसे यूनिक कैरेक्टर और सबसे जबरदस्त कैरेक्टर जो थे, वो थे भीष्म पितामह, राइट। फ्रेंड्स, भीष्म पितामह में इतना पावर था ना, वो चाहते तो महाभारत नहीं होता। बाद की बात छोड़ दें, इवन शुरुआत की अगर हम बात करें, वो एक चीज के लिए जाने जाते थे, अपनी प्रतिज्ञा के लिए। भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने जो किया कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, आई विल नॉट मैरिड, राइट, आई विल बी अनमैरिड लाइफ टाइम। सो उसके पीछे की कहानी क्या है? उसके पीछे की कहानी यह है कि वो राजा शांतनु के बेटे थे। राजा शांतनु एंड गंगा पुत्र भीष्म बोलते हैं, उनके वो 8वें पुत्र थे। और वो जब बड़े होते हैं, इस लायक बन जाते हैं, तो उनको युवराज भी बना दिया जाता है। अभी थोड़े ही टाइम बचा रहता है एक तरीके से राजा शांतनु के पास, लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा घटना होती है कि वो कहीं घूमने जा रहते हैं, जहां पे उनको मत्स्य कन्या सत्यवती दिखती है और उन पर वो मोहित हो जाते हैं और उनसे शादी करने का इच्छा जताते हैं। लेकिन सत्यवती और उनके फादर ये कंडीशन डाल देते हैं कि शादी हो सकती है अगर आप इस बात के लिए एग्री करो कि सत्यवती का बेटा जो होगा वो राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो राजा शांतनु अपने बेटे देवव्रत से ज्यादा प्यार करते थे, प्लस उनको युवराज घोषित कर चुके थे, तो वो दुखी रहते थे। लेकिन ये बात जब देवव्रत को पता चलती है, तो वो उनको कन्विंस करते हैं, तो बोलते हैं कि चलो तुम बोल रहे हो तुम राजा नहीं बनोगे, लेकिन कल को तुम शादी करोगे, तुम्हारे बच्चे जो होंगे तो वो लोग तो जिद करेंगे ना, वो लोग जिद करेंगे, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वहां पे वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, और इस तरीके से वो शादी नहीं करते हैं, उनका अपना वंश नहीं चलता है, वो राजा भी नहीं बनते हैं। फिर आगे की कहानी आप सबको पता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लेसन लेना है वो ये है कि एक लॉन्ग टर्म गोल बनता है। लॉन्ग टर्म गोल क्या था कि भीष्म को, मतलब देवव्रत को राजा बनना था, ये तय था। लेकिन इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी क्या आ गई? राजा शांतनु ने डिसाइड किया कि सत्यवती से विवाह करेंगे, और उनके चलते इनको वो प्रतिज्ञा लेना पड़ गया, और उसके चलते पूरी कहानी बदल गई। फ्रेंड्स, हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि आप लॉन्ग टर्म का कुछ तो डिसाइड किए रहते हैं, लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड किए रहते हैं, और शॉर्ट टर्म में कुछ चीज इमरजेंसी ऐसी आती है और उसको प्रायोरिटी दे देते हैं, जिसके वजह से आपका लॉन्ग टर्म गोल अफेक्टेड हो जाता है और पूरी कहानी बदल जाती है। तो लेसन ये लेना है कि हमें ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो शॉर्ट टर्म क्या होगा, में भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान ही नुकसान है। सेम चीज इन्वेस्टर को दोस्तों लेसन लेनी है। प्लान हुआ है बच्चे का एजुकेशन और शादी को लेकर, या खुद के रिटायरमेंट को लेकर, लेकिन अभी क्या हो रहा है, बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करना है,
और बर्थडे सेलिब्रेशन में कुछ 25-50 हजार या लाख रुपया का बजटिंग बन रहा है, अभी दिख रहा है कि उसके लिए कुछ तो पैसे का शॉर्टेज पड़ रहा है, तो क्लाइंट क्या करते हैं, चलो एसआईपी तोड़ दो। बीइंग ए फाइनेंशियल एडवाइजर उनको रोकना है, उनको समझाना है और उनको बोलना है कि अगर ऐसा करोगे तो आपका लॉन्ग टर्म गोल अफेक्टेड हो रहा है, उसको नहीं करो। टेम्पोररी शॉर्ट टर्म इमरजेंसी फंड के लिए कुछ और व्यवस्था करो। इनफैक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करते टाइम ही आप अगर उनको इमरजेंसी फंड क्रिएट करा देते हैं तो इसकी नौबत ही नहीं है। तो बीइंग ए फाइनेंशियल एडवाइजर शॉर्ट टर्म के चीजों को भी उतना ही इंपॉर्टेंट दे के समझने की जरूरत है दोस्तों, नहीं तो आपका इन्वेस्टर आपका कान खाएगा, आपको बोलेगा कि अभी ये जरूरत पड़ गई क्या करें, मेरा पैसा तो वही है, वही अभी शॉर्ट टर्म तो ठीक से देख लें, लॉन्ग टर्म बाद में हम देखते रहेंगे। मेरे ख्याल से आप सब लोग इस चीजों को फेस करते होंगे दोस्तों, और बार बार ये रिपीट होता होगा आपके साथ, और कहीं ना कहीं कई बार तो मन मार के हमें करना पड़ता है, और मतलब कोई रास्ता नहीं होता। तो इस चीज को नहीं होने देना है, वहां पे डिसिप्लिन की जरूरत हुए क्लाइंट को भी, और हमें उसे नहीं होने दें, इसके लिए उसको एजुकेट करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है महाभारत का, वो कौन है? अर्जुन। अर्जुन किस चीज के लिए जाने जाते हैं? वो बेहतरीन धनुर्धारी थे, और बचपन में ही वो पता चल गया था, जब उनको टेस्ट लिया गया, उनको पूछा गया कि क्या दिखाई दे रहा पेड़ के ऊपर, जब टेस्टिंग वो कर रहे थे द्रोणाचार्य जी, बाकी सबको पेड़ पौधे पत्तियां आजू बाजू के सब कुछ दिखाई देते थे, लेकिन जब अर्जुन की बारी आई वो बोले कि मुझे क्लियर कट क्या दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ वो पक्षी की आंख दिख रही है। सो क्लियर गोल होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है दोस्तों। एट द सेम टाइम एक और चीज, जब मार्केट डाउन होता है, ठीक है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। अर्जुन के केस की अगर हम बात करें, जब इनको वनवास दे दिया गया था और अज्ञातवास दे दिया गया था, इस टाइम को इन्होंने बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के रूप में क्या किया, तपस्या करते हैं। तपस्या के बाद बहुत सारे अस्त्र जो है देवी देवताओं से वो उस टाइम धारण करते हैं, ठीक है। सो क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से और अजय एडवाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें, सो जब कभी भी ऐसा क्राइसिस आता है, जब कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो हमें उससे अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए। बीइंग ए एडवाइजर नए लर्निंग्स और नए टूल टेक्निक सीखने की जरूरत होगी, जो कि हमें आगे हेल्प करेंगे। एट द सेम टाइम क्लाइंट्स की अगर हम बात करें, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी ये है, मार्केट डाउन है तो हर चीज सस्ता में मिल रहा है, तो ज्यादा यूनिट्स जो है एलोकेट उसको एक्यूमुलेट करें। इससे क्या होगा? लॉन्ग रन में फायदा होगा। एंड गोल्स जो आपने डिसाइड कर रखे हैं, उसके अलावा कुछ दिखे नहीं, सिंपली फोकस उधर ही रहना चाहिए। आई होप इन दोनों कैरेक्टर्स से जो भी लेसन लिया वो क्लियर है फ्रेंड्स। इफ इट इज क्लियर प्लीज टाइप कीजिए क्लियर। यस, स्किल्स विनोद जी, फोकस, क्लियर, थैंक यू फ्रेंड। नेक्स्ट, महाभारत का एक और योद्धा जो कि अपोजिट साइड में था, कर्ण। ये वो योद्धा था जो कि युद्ध को पलट सकता था, उसमें वो ताकत थी, उसको वो कवच कुंडल थे जिसमें कोई भी अस्त्र शस्त्र उस पर चल नहीं सकता था, असर नहीं होता था, राइट। सो कर्ण, लेकिन वो साथ दे रहा था दुर्योधन का। कर्ण एक और चीज के लिए जाना जाता है, वो है अपनी दानवीरता के लिए। फ्रेंड्स, दानवीर होना अच्छी बात है, लेकिन उस दानवीरता के चक्कर में उनको क्या घाटा होता है? इंद्र जो कि मानक पिता है ना इनके, अर्जुन के, उसको जिताने के लिए वो सुबह का टाइम पे जब ये दान देते हैं, उस टाइम पे किसी को मना नहीं करते हैं, उस टाइम पे वो पहुंच जाता है और उनको कवच कुंडल मांग लेता है। इनको पता था कि ये इंद्र है और ये छल से उससे मांग रहा है, इसके बावजूद उसको अपना कवच कुंडल दे देते हैं, ये जानते हुए भी कल को इससे खुद को ही घाटा है। फ्रेंड्स, ऐसा बीइंग ए फाइनेंशियल एडवाइजर आपको भी पता होता है, जब कोई इंसान आता है अपना कोई पोंजी स्कीम लेके और बोलता है कि सर आपके पास तो इतने सारे क्लाइंट्स हैं, आप अपने क्लाइंट्स में ये बेचोगे तो म्यूचुअल फंड में तो कुछ नहीं मिल रहा, इधर करोगे तो आपको 5% मिल जाएगा, 10% मिल जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस की बात हो जाती है और ट्रेडिशनल प्लान की बात हो जाती है, सर 30% मिलेगा, 35% मिलेगा, ठीक है। सो
अभी प्रोडक्ट्स और उस पे हम नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा कई बार आपके साथ होता है और आप उनकी उन भावनाओं में बह के ऐसा आप डिसीजन लेते हो। टेम्पोररी फायदा में भी शायद आपको हो जाए, बट लॉन्ग रन में वो क्लाइंट्स तो जाता है। क्लाइंट को जिस दिन समझ में आ जाता है कि मेरा एडवाइजर अपने फायदे के लिए मेरे साथ ऐसा किया, मामला हाथ से निकल जाता है। क्लाइंट के साथ दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि क्लाइंट के बैंक अकाउंट में पैसा आया, अभी कल तक बैंक वाला उसको पूछने तक नहीं आता था, लेकिन जैसे ही बैंक में बैलेंस एंट्री हुआ, बैंक का आरएम पहुंच जाता है उसके घर पे, ठीक है, क्योंकि वहां बैलेंस दिख जाता है। और अपने फायदे के लिए बैंक के कुछ ऐसे प्रोडक्ट सेल करता है और क्लाइंट को कभी प्रलोभन दे देता है कि मैं आपको ये गिफ्ट देता हूं, वो गिफ्ट देता हूं, या कुछ चिकनी चुपड़ी बातें कर देता है, और क्लाइंट उस टाइम जो है ना डिसीजन नहीं ले पाता है और उन प्रोडक्ट में चला जाता है, उन प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट दे देता है। अगर उस पैसे को बचा के रखता है और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए किसी अच्छे प्रोडक्ट में एसोसिएट करके रखता, तो क्या होता, उसका लॉन्ग टर्म गोल्स अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन इधर में कहीं पे ऐसा कोई लॉक इन वाला प्रोडक्ट, कोई इंश्योरेंस या कुछ ऐसा हो जाता है जिसके चलते उसका फ्यूचर गोल्स का बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड होता है। सो कर्ण का स्टोरी से ये लेसन लेना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, कर्ण से एक और लेसन लेने की जरूरत है। कर्ण जानता था वो शकुनी मामा जो है वो कपटी है और वो गलत करता है। तो महाभारत आप लोग जितनी बार देखे होंगे, आप देखते होंगे शकुनी के साथ कर्ण का नहीं बनता था, लेकिन और इसमें वो क्षमता थी कि वो उसका अपोज करे, लेकिन वो बार बार सिर्फ और सिर्फ दोस्ती निभाने के चक्कर में वो खुद भी शकुनी का फॉलोअर बन जाता है। तो जब आपको पता है कि एडवाइजर, मतलब इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, उनको ये चीज समझने की जरूरत है कि एडवाइजर सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, तो जब आपको पता है तब तो उसके पीछे जाना ही नहीं है, ठीक है। तो कर्ण से ये लेसन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर को लॉन्ग रन में कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। एंड फाइनली दोस्तों, एडवाइजर चाहे महाभारत हो या फिनेंशियल प्लानिंग, एडवाइजर जरूरी है। अगर पांडवों के पास कृष्ण, लॉर्ड भगवान कृष्ण नहीं होते तो क्या वो जीत पाते थे? वो कभी भी नहीं जीत पाते, राइट। तो सेम चीज, इन्वेस्टर को अगर बेड़ा पार करना है तो एक एडवाइजर, एक सच्चा एडवाइजर, एक फिनेंशियल एडवाइजर तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बस फिनेंशियल एडवाइजर, बीइंग ए फिनेंशियल एडवाइजर, आपको जो लेसन लेनी है वो ये है कि हमें एडवाइजर बनना है, सच्चा एडवाइजर बनना है, कृष्ण के जैसे एडवाइजर बनना है, जहां पे हमारे इन्वेस्टर का फायदा हो। शकुनी के जैसे एडवाइजर नहीं बनना है, जहां पे शकुनी एक्चुअली बैड एडवाइस करता है और उसके पीछे की कहानी अलग होती है, राइट। उसका कहानी क्या होता है, वो पास्ट में उसके साथ गलत हुए रहता है, इसके लिए उसने कसम खाई थी कि हम बदला लेंगे, कि पूरा कौरव वंश ही खत्म करेंगे। उसके चलते अपना सिस्टर और अपना भांजे का एकदम मतलब क्या बोले, उसका फैमिली को पूरा खत्म कर देता है। सो यहाँ इस लेसन को लेना है कि हमें अच्छा सच्चा एडवाइजर बनना है और क्लाइंट के फायदे के लिए काम करना है। इससे क्लाइंट तो अपना सारे फाइनेंशियल गोल और अपना सारा चीज अचीव करेगा ही, हम भी अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, हमारा बिजनेस भी टाइम के साथ ग्रो करेगा। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन में जो भी अभी तक हमने सीखा, आई होप ये सारी चीजें रिलेवेंट है और कुछ नई लर्निंग हुई है, रिलेवेंट लर्निंग हुई है। तो एक बार लास्टली मैं चाहूंगा, प्लीज टाइप कीजिए यस रिलेवेंट लर्निंग या न्यू लर्निंग, जो भी आपको अच्छा लगे आप टाइप कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आज का सेशन मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। एंड कुछ भी अगर क्वेश्चन आंसर करना है तो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन। अमित जी ऑसम सेशन, बहुत मजा आ गया बॉस आज, और ये तरीके से कभी हमने सोचा नहीं है। फ्रेंड्स, जो भी सवाल है यू कैन रेज योर हैंड्स इन चैट बॉक्स, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। थैंक यू एवरीवन। सबका मुझे मैसेज मिल रहा है, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो शिवा भाई गो अहेड। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं तो कोरोना को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। कोरोना की वजह से हम सब सीख रहे हैं 50 दिन से
ये ऐसा मैथोलॉजी में हर दिन भगवान को हाथ जोड़ते हैं, उसमें भी इतना स्टोरी है, पहली बार सुन रहा है। थैंक यू मिस्टर अमित जी। थैंक यू हर दिन हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, मगर हम नहीं देख पाए, ऐसा भी हम ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस या शिवा भाई, टेक क्वेश्चंस। या फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम, अरे यार अनम्यूट नहीं हो रहा है। रुको हो गया अनम्यूट। धर्मेंद्र छोतानी जी। यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, सुपर्ब सेशन। इस तरीके से सही में कभी नहीं देखा। थैंक यू वेरी मच कि हमको हमारी मैथोलॉजी में जाने का वक्त दिया आपने और इस तरीके से सोचने का टाइम दिया। थैंक यू। मेरा ये क्वेश्चन है सर कि आपने जो विष्णु जी की प्रतिमा बताई थी, यस, उसमें एक पर्सन थे जो, और एक मतलब हनुमान जी के सिवाय जो नारद थे, शायद नारद के सिवाय और एक थे। नारद के अलावा और एक गरुड़ थे। गरुड़ जी थे और नवल से निकले हुए थे वो ब्रह्मा जी थे। एक गरुड़ थे, राइट? यस, गरुड़। ओके, तो उनका काम आपने बताया कि लॉन्ग टर्म का देखना है। लॉन्ग टर्म का देखना है, क्योंकि उनका विजन लॉन्ग टर्म है, वो दूर का बहुत क्लियर देख पाते हैं, तो सिर्फ नहीं देखना है, लॉन्ग का भी देखने का है। डन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। And next नागू हैदराबाद। ओके, नागू जी, ठीक है। हेलो एमवी जी। यस सर। यस नागू, गो अहेड। Actually, I'll thank to Milind bhai and Shiva sir and Anup bhai and बहुत धन्यवाद है आपका अमित जी। So wonderful session, learned a lot and wonderful session. इसका मैं तो कुछ भी नहीं बोल नहीं सकता हूँ। So thank you so much. Thank you नागू। Thank you so much sir. Yeah, next question from, अरे ये अनम्यूट नहीं हो रहा मिलन, तुम्हारे से तरफ से देखो। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। प्रवीण कुमार जैन है। हाँ प्रवीण जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। आवाज आ रही है मिलन भाई? हाँ जी प्रवीण भाई। नमस्कार सभी को। आई एम प्रवीण जैन फ्रॉम आगरा। अमित जी थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। शिवा भाई थैंक यू। आपकी वजह से मैं जो है सबसे मिल पाया हूँ। अच्छा अमित भाई, आपने अभी चक्र के बारे में बता रहे थे, थोड़ा चक्र को और एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि चक्र इज रोटेशन ऑफ लाइफ। यस। तो इसमें चक्र में फंस ना जाए तो जरा आप निकाल जाइए। ओके, सो चक्र के विशेषता क्या है सर? वो घूमते रहता है, रोटेट करते रहता है, वो रुकता नहीं है। राइट। वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट और बिजनेस, किसी भी मोमेंट में चाहे प्रॉब्लम बड़ी हो या छोटी हो, हमें रुकने का नहीं है। अगर अजय इन्वेस्टर अगर हम बात करें तो लोग अपने एसआईपी को बंद कर देते हैं, रुक जाते हैं, मार्केट खराब हो गया, अपना पैसा को पाउज कर लेते हैं। वो पाउज नहीं करने का है। बी ए रेगुलर इन्वेस्टर, बी ए डिसिप्लिन इन्वेस्टर। सेम अगर बिजनेस में है तो मार्केट डाउन है करके घर में बैठ के और रोने से फायदा नहीं है। इस टाइम ज्यादा एफर्ट देने का है, अपने काम को कंटिन्यूटी में रखने का है। ठीक है, ये अगर हम करेंगे तो अभी टेम्पररी हमें शायद उतना फायदा नहीं दिखेगा, बट लॉन्ग रन में हमें बहुत बेहतरीन फायदा दिखेगा। दैट इज द मैसेज सर। थैंक यू वेरी मच भैया। थैंक यू सर। नेक्स्ट दिलीप जगमलानी जी। Yes sir. Sir, yes, thank you for these insights sir. It was totally unique session. Thank you sir. So my question is that sir, last में जो आपने कहा ना कि learn from Lord Krishna, be a honest advisor, right? Correct. तो सर उसमें एक ये है कि कभी है ना, मतलब समझ लीजिए बहुत कड़क और राइट एडवाइस देने पर भी कभी दुख होता है, क्लाइंट अगर नहीं सुनते हैं तो उस केस में व्हाट वी कैन डू सर? सर मैं जवाब दूं सर जी। मनी भाई, दादा आपने जगमलानी जी आपने देखा होगा कृष्ण भगवान ने महाभारत में बहुत सारे कपट भी किए हैं। यस हाँ सर। कृष्ण भगवान ऐसा नहीं बोल सकते कि कृष्ण भगवान ऑलवेज यूनिक मतलब सच्चे थे या कुछ भी थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे झूठ बोले हैं कि जिसकी वजह से सबका फायदा हुआ है। तो दैट इज माय टेकिंग। अमित जी अब आप बताइए। सर एक ही चीज है, आप जो सजेशन दे रहे हो, आप हो सकता है क्लाइंट के नजर में आपका वर्ड्स जो है कड़वा हो सकता है, बट आपको अगर मालूम है कि उससे क्लाइंट को ही फायदा होने वाला है और टेम्पोररी क्लाइंट को बुरा लग सकता है,
तो आप कड़वा बोलने से अपने आप को रोके मत, क्लियर मैसेज दे दे कि ये मैं आपके फायदे के लिए ही कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर ए गुड एडवाइजर। अभी आपको अच्छा लगे करके आप अगर वो फिर शकुनी वाली बात हो जाएगी कि दुर्योधन को सुनने में अच्छा लगता था तो वो दुर्योधन को वही चीज बोलता था जो दुर्योधन को सुनने में अच्छा लगता था, तो वो नहीं बनने का है। बात कड़वी हो सकती है और क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फिर भी आप अपने लॉजिक और चीजों के साथ उनको बता दीजिए कि आपका बोलने के पीछे क्या मकसद है। तो सर, और अगर नहीं समझता है तो उसको छोड़ दीजिए, ये सोच के कि क्लाइंट मेरे हाथ से जा रहा है, ये सोच के आपको मतलब क्या बोले, ये होने की जरूरत नहीं है, डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपने साथ बने रहिए, आप अपने काम के साथ आपको मालूम है कि आप अच्छा कर रहे हो, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है सर। ओके, एंड वन मोर थिंग सर, थैंक यू वेरी मच। आप पसीना छोड़ रहे हैं, आप फैन बंद किया, चालू कीजिए अभी। 1.5 घंटे से आप फैन बंद करके बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चंस? ओके, आई थिंक वी डोंट हैव क्वेश्चंस बिकॉज टॉपिक ही ऐसा था कि इसमें क्वेश्चन करने वाली बात ही नहीं थी। अगेन अमित भाई, इट्स वंडरफुल सेशन, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ होल टीम ऑफ अर्थ मित्र गुरुकुलम और सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से थैंक यू अगेन, थैंक्स अ लॉट, अनु फेसबुक लाइव बंद करना, अनु फेसबुक लाइव बंद कर, अनु रिकॉर्डिंग में बंद करो। मेल आईडी दे रखा है, उसमें शायद कुछ